अर्पित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्रोध और अहंकार पर काबू कैसे पाया जा सकता है? जब तक हृदय में ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान के प्रहार से हम कैसे बच सकते हैं? किसी पर क्रोध करना या अहंकार पूर्वक कोई चेष्टा करना, ये अज्ञान के अंतर्गत है। और जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो अज्ञान का नाश कैसे होगा? तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें साधना चाहिए, साधना के लिए हमें गुरु चाहिए। जब सदगुरु की प्राप्ति हो जाए और उसके अनुसार हम साधना करें तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणादि गच्छति। जो शांति को प्राप्त हो गया है उसको क्रोध कैसे आएगा, अहंकार कैसे आएगा? वो शांति ज्ञान से प्राप्त होती है, ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। तो किसी सदगुरु का वरण करके और साधना करो। अब ऐसे थोड़ी बुद्धि के द्वारा अटकल लगाने से थोड़ी आप काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हो। उसके द्वारा साधना चाहिए और बुद्धि में विवेक चाहिए। बुद्धि तो सबके पास है, विवेक नहीं है। और बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से यदि साधु समागम प्राप्त हो और संत वचनों से हम साधना करें तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए। ज्ञान प्रकट हो जाए तो सारे अज्ञान का नाश हो जाए, या प्रेम प्रकट हो जाए तो हमारे अज्ञान का नाश हो जाए। इसलिए साधना करो, किसी संत महापुरुष का आश्रय लेकर नाम जप करो, भगवत शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संत समागम करो, जिससे बुद्धि में विवेक जागृत हो जाए तो हम काम क्रोध लोभ आदि से बच सकते हैं। न ये पूरे जगत में छाए हुए हैं, आप में ही थोड़ी है, सब में काम क्रोध लोभ छाया हुआ है, इसी में सब भटक रहे हैं जी। हेमलता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख देता है तो वो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध को काट रहा होता है, जिससे दूसरे व्यक्ति, लेकिन उसका तो नया कर्म बन रहा होता है, उसका तो नया कर्म बन रहा होता है, उसको फिर अगले समय में भोगना पड़ेगा। उसका नया कर्म बन रहा होता है, वो प्रारब्ध से प्रेरित है तो बुद्धि के द्वारा बचा भी तो जा सकता है। हमारे ऊपर कोई ईंटा फेंक रहा है तो हम बच भी तो सकते हैं ना। अगर सीधे लगोगे तो चोट तुम्हें भी लगेगी। तो वो प्रारब्ध प्रेरित है। अब वो वहां गाली देने की बात है तो हमें मौन के द्वारा बचा लेना चाहिए। उसे मारने की बात, पीटने की बात है तो हमें विवेक के द्वारा बचा लेना चाहिए। तो उसका प्रारब्ध आकर भस्म हो गया, आपका नया कर्म नहीं बना, दोनों बच गए। तो अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण दोनों फंस जाते हैं। उसका प्रारब्ध भोग हुआ, आपका नया कर्म बना, चले गए। मान लो आप हिंसा कर दिए तो उसका तो प्रारब्ध था, लेकिन अब आपको आजीवन केस होगा कि नहीं? आजीवन पूरा जेल काटना पड़ेगा कि नहीं? तो आपका नया कर्म बना जिसने आपको दंड दिया, और पुराना प्रारब्ध उसका था जिसने उसका भोग कर दिया। तो आप बच सकते हो कि नहीं? आप अपने क्रोध का समन कर सकते हो, आप हिंसा ना करो तो उसका प्रारब्ध भी क्षय हो गया और आपका नया कर्म बच गया। लेकिन भजन ना होने के कारण, भगवान का सतत चिंतन ना होने के कारण इतनी क्षमता नहीं रहती। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताह पे ताह तहां ले जाए। एकदम अचानक क्रोध आया और ना करने की चाह होने पर भी वो कर बैठता है, तो फिर वो प्रारब्ध कर्म उसका हो गया, नया कर्म आपका हो गया, आपको भोगना पड़ेगा। शशि जी। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सेवा और नाम जप में किसका महत्व ज्यादा है? दोनों। पंछी दो पंखों से उड़ता है, दो पंखों में महत्व किसका है? दोनों का महत्व है। अगर एक भी पंख टूट जाए तो उड़ नहीं सकता। ऐसे परमार्थ की साधना सेवा और सुमिरन से होती है। सेवा सुमिरन, भजन जो नाम जप है वो सुमिरन में आता है, और जो सेवा है वो जैसे गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, प्रिया प्रीतम की सेवा, ये सब सेवाओं की, गौ सेवा, ये सब भगवत सेवा के अंतर्गत आता है। हम भगवत भावना से सेवा भी करें और नाम जप भी करें। अगर हम केवल नाम जप करते हैं तो सेवा नहीं करेंगे तो हमारे कर्तव्य का विरोध। माता पिता बूढ़े हैं, अब उनको हमें पानी देना, हम कह रहे हमने बैठ के नाम जप कर, नहीं, नाम जप करते हुए पानी दो, जाके नाम जप करते हुए उनके कपड़े धो, नाम जप करते हुए अपने सास ससुर की सेवा करो, नाम जप करते हुए अपने पति की सेवा करो, नाम जप करते हुए अपने पुत्र की सेवा करो। तो सेवा और सुमिरन
दोनों जरूरी है, दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। बिना सेवा के सुमिरन अधूरा और बिना सुमिरन के सेवा अधूरी। इसलिए गुरु सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, ये सब जगह कहा जाता है सेवा करो, साधु सेवा करो, क्योंकि उससे सुमिरन में हमारी बढ़ोतरी होगी और जो सुमिरन कर रहे हैं उससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आलोक जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने पिछले वार्तालाप में बताया था कि मूल मंत्र का जाप बिना किसी दीक्षा के नहीं करना चाहिए, इस पर अमल करते हुए मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे जैसे अनेकों संसारिक व्यक्तियों को वेदों शास्त्रों का मूल ज्ञान तो है नहीं। तो कृपया ये मार्गदर्शन करें कि हम कैसे जाने कि सामान्य रूप से पूजा की सही पद्धति क्या है और एक सामान्य ग्रस्त उसका अध्ययन। उसके लिए पूजा पद्धति के लिए तो आचार्य बने हैं ना। अब जैसे आपका ब्याह पूजन कराना है, आपका वरीक्षा फलदान अलग अलग पूजन है, आपका गौरी पूजन कराना है, गणेश पूजन कराना है, आपका लक्ष्मी पूजन कराना है, तो अलग अलग उसके सिद्धांत और पंडित हैं, उनको बुलाइए, वो आपको सिद्धांत के अनुसार पूजन करेंगे। लेकिन अपने को जो पूजन करना है उसमें प्रधानता मंत्र की नहीं है, उसमें प्रधानता भाव की है। जो आचार्य के द्वारा कराया जाता है उसमें मंत्र की प्रधानता है, और जो हम अपने भाव से अपने घर में मानो भगवान को विराजमान कर लिया, और उसमें पूजा पद्धति यही है कि उनको समय से हम स्नान करा दिए, कपड़े से पोंछ दिए, चंदन लगा दिया। अब हमें कोई मंत्र नहीं आता, लेकिन भाव से हम कर रहे हैं, अगरबत्ती आरती कर दी, भोग लगा दिया, हो गई पूजा। ये अपने घर के ठाकुर की पूजा है। लेकिन जब वैदिक सिद्धांत से करेंगे तो फिर विद्वान आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा कराया जाएगा, तो उसमें फिर मंत्रों की प्रधानता होती है। घर में जो अपने ठाकुर को विराजमान किए, इसमें भाव की प्रधानता होती है। अच्छा, मान लो आपको जल्दी जाना है ऑफिस, तो आपको भोग लगाना है, तो ऐसे भोजन लिए, वैसे दिखा दिए, और जय ठाकुर जी को अपना जल्दी जल्दी पाए अपने ऑफिस से, उसमें भाव की प्रधानता होती है। लेकिन जब आप वैदिक आचार्य के द्वारा भोग लगाएंगे तब ऐसे थोड़ी होगा कैसे दिखा दे, फिर वो मंत्र के द्वारा पूरा भोग लगेगा, पर्दा लगेगा, ऐसा है। अपने भाव के अनुसार ठाकुर को घर में रिझाया जाता है। जो भी देवता देवी की आराधना करे वो अपने भाव प्रधान होते हैं, उसमें घर में भाव प्रधान होता है, और जब आचार्यों के द्वारा कराते हैं तो मंत्र प्रधान होता है। अमिता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि आपके यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, पर जब हार के कोई आपके पास आता है तो आप उसे कहते हैं जाओ प्रयास करो, तुम्हें आध्यात्मिक बल का अनुभव होगा। बाबा, आपके दरबार की, तेरे दरबार की आली नराली, वो आपने हमारे पास जो कुछ है वो राधा नाम है और राधा किशोरी के चरणारविंद है। उन्हीं के बल से कहते हैं आप नाम जप करो, आपका परम मंगल होगा, कि आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। आप नाम जप करो, धैर्य पूर्वक धीरे धीरे चलो, लॉन्ग टाइम तक नाम जप करो। ये नहीं कि 2-4 माला किए छोड़ दिए, हर समस्या का समाधान हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इससे बढ़कर और क्या है। कोई भी देखो, जैसे शरीर में दुख है हमारे, लेकिन उसकी व्यथा नहीं है, हमें परेशानियां हैं, बहुत परेशानी। जब किडनी फेल है दोनों, तो कितनी परेशानी हो सकती है, लेकिन व्यथा नहीं है, हम परेशान नहीं है। ये भगवान के नाम का चमत्कार, भगवान के नाम की महिमा, कि हमें परेशानी होते हुए भी परेशानी नहीं है। मरना है उसका डर नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, कोई विपत्ति नहीं है। इतना खर्चा बढ़ रहा है, किसी से मांगना नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। ये चीजों में तो आप लोग परेशान रहते हैं ना, शरीर की विपत्ति, समाज की विपत्ति, धन की आवश्यकता, कल क्या होगा इसकी चिंता, इस सब से मुक्त करने के लिए राधा नाम है। अगर आप भगवान का नाम जप करें, अच्छा, आप लोग जो प्रभावित हो रहे हैं वो अंदर से आप जानते हैं सत्य क्या है और असत्य क्या है, पाखंड क्या है और सत्य भक्ति क्या है। आप ना जानते हो तो भी आप जानते हैं, क्योंकि भगवान के अंश है। तो आपको कहीं ना कहीं आप बैठ करके आत्म शांति मिलती है, आत्मविश्वास जागृत होता है। यही चमत्कार है कि लोग जो है, देखो सुबह जब हम आते हैं और बिल्कुल जिधर से निकलो उधर से राधा राधा की गूंज होती है और सब नाचते हैं। यही चमत्कार है हमारी श्री जी का, कि सबके हृदयों को आह्लाद प्रदान कर रहे हैं। पैसे से या नाना प्रकार की वस्तुओं से आह्लाद नहीं होता,
थोड़ी देर के लिए सुख होता है, फिर दुख में बदल जाता है। लेकिन ये जो आनंद होता है ये भागवतिक है, तत्काल उसका प्रभाव पड़ता है आनंद का, कि जीव जो है दुख से विपत्ति से उबरने के लिए भगवान का आश्रय ले लेता है, गंदी बातें छोड़ देता है। उस आनंद का प्रभाव देखो कि हमारे हजारों भाई लोग हैं ऐसे जो शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए, गंदी बातें छोड़ दिए, तिलक लगाने लगे, कंठी बांध लिए, अच्छे आचरण करने लगे। जो गंदे आचरणों में थे वो अच्छे आचरणों में आ गए। अब आप इसी को चमत्कार समझ सकते हैं, इसी को परिवर्तन समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है किसी जीव की बुद्धि को बदल देना। सबसे बड़ा चमत्कार होता है किसी जीव की बुद्धि को बदल देना। तो हमारी श्री जी सबसे बड़ा चमत्कार कर रहे कि बिगड़ैल जितनी बुद्धि है उन सबको सुधार रही है। यही चमत्कार है वृंदावन का, वृंदावन राधा के कुंज का, कि अगर आप सुन लिए तो सुधरोगे जरूर। बहुत सारे डरते हैं कि या तो सुनना नहीं या तो सुनना नहीं, कि हमें प्रेमानंद की बात बंद कर दो, सुनना। अगर सुन लिए तो तुम्हें शराब छोड़ना पड़ेगा, मांस छोड़ना पड़ेगा, गंदी बातें छोड़ने पड़ेंगे, अच्छे मार्ग में आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे जलन पैदा हो जाएगी, हृदय जलने लगेगा और आप सुधरने लगोगे। यही बात